जय हिंद दोस्तों, मैं एस मनी सर आप सबों के बीच आज हम काव्य खंड का प्रथम अध्याय 10वीं कक्षा की काव्य खंड का प्रथम अध्याय लेकर आए हैं, है ना। यानी जो है चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथ जगी जनावा जो नर दुख में दुख नहीं माने। अर्थ समझिएगा, पहले पकड़िए क्या इस शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है। सबसे बड़ी चीज हमें बोले राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब राम मीन्स राम, नाम मीन्स नाम, बिनु मने बिना। बिनु मने क्या चला? बिना, है ना। बिरथे माने व्यर्थ, बिरथे माने कोची बाबू व्यर्थ। जगी माने संसार, जगी माने कोची बुआ संसार या जग कह सकते हैं। जन्म मतलब इस जन्म लेना, जन्म लेना। अब देखूं तो नहीं समझ गए नुत ना समझ गेला, देखता नहीं सुना ऊपर कर हूँ हाँ देखूं तो चला कोची बोली हम राम नाम बिनु बिरथ जगी जनावा जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये अगला पड़ाव है आपका। देखा भैया, जो नर दुख में दुख नहीं माने, देख रहे हैं, यानी कि जो नर मनुष्य दुख में भी दुख नहीं मानता है वही तो मनुष्य कहलाता है। जो सभी संकट सभी बाधाओं को पार कर जीवन सही जीने का जो है मार्ग अपनाता है वही मनुष्य कहलाता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, राम नाम बिनु, राम नाम के बिना, है ना, इस जगत में इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। क्या है बाबू? व्यर्थ है। किसके बिना? राम नाम के बिना, है ना। राम नाम के बिना इस जगत में इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जब भी बाबू कहने का अर्थ है कि अगर आप जन्म लिए, अगर आपके मुख से प्रभु श्री राम का नाम नहीं आप लिए, तब आपको जन्म क्या है बाबू? व्यर्थ है ना। कौची कहता है राम नाम बिनु बिरथ जागी जनावा बेखु खावे बेखु बोले बिनु नावे नेहा फूल मटी भ्रमना राम नाम बिनु बिरथ जगी जनावा। यानी कहने का अर्थ है कि राम नाम के बिना इस जगत में इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, जन्म लेना व्यर्थ है। कुछ कहता बीखो खाबे बेखो बोले। अगर आप राम नाम के लिए बिना अगर जो भी आप भोजन करते हो वो सब कौची हो जाता है? विष के समान। बीखू खावे यानी आप विष खा रहे हैं। कब? जब प्रभु का नाम नहीं ले रहे हैं तब। बीखू खावे बेखू भोले, यानी आप जो भोजन कर रहे हैं वो सब विष के समान हो रहा है। जो आप वाणी बोल रहे हैं वो सब विष के समान हो रहा है। फिर क्या कहते हैं? नावे नेहा फूल माटी भ्रमना। और आपका जो मति है वो भ्रष्ट हो जाता है। वो भ्रष्ट हो जाता है किसके बिना? प्रभु श्री राम नाम के बिना। बस समझ में आलो। तो अगला दिन पढ़ के सुनाए वो खूब बढ़िया से एकदम आनंद लगतो कि हाँ हिंदी पढ़े थी, बुझला, है ना। यानी लगेगा कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी के मतलब यही होना चाहिए, है ना। तो देखिए आज इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं। चला देखा बउआ, चलिए देखिएगा, बात को थोड़ा सा समझिएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना इस जगत में इस संसार में जन्म लेना क्या माना जाता है? व्यर्थ माना जाता है ना। अब देखिएगा लेखक गुरु नानक, गुरु नानक हम क्लास में पढ़ाए थे। जो विद्यार्थी प्रज्ञा कोचिंग सेंटर काको में पढ़ते हैं ना, काको क्षेत्र के अंतर्गत जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और जो वीडियो देखते हैं वो उनको पता होगा, 10th वाले 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को। ठीक है, हम बाबू हिंदी पढ़ाने का काम करते हैं, फिजिक्स पढ़ाने का काम करते हैं और स्पेशल मैथ एक चलता है शाम वाला बैच, वो भी जो है उसमें भी 50 नंबर हम और 50 नंबर हमारे बड़े भाई है ना जो रमेश सर वो पढ़ाते हैं। ठीक है, ये मैं बात बोल रहा हूँ काको क्षेत्र की। अब टेंशन नहीं लेना है, जल्दी जहानाबाद में भी जो है 10वीं कक्षा की पढ़ाई होगी, है ना, एस मनी सर एज टीम के द्वारा। ठीक है,
उसमें सब रहेंगे, जितने सारे जो टीचर आप लोग को पढ़ाते थे 10वीं कक्षा में को वो सब टीचर रहे, है ना। जहानाबाद में भी इसी प्रकार से आप लोग को जो है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रोवाइड किया जाएगा। अब इधर आइए, लेखक गुरु नानक जन्म 1469 याद करिए, है ना। हम याद करवा लियो, देख लिया, है ना। 1469 तलवंडी ग्राम जिला लाहौर जो अब कहाँ में है बउआ, पाकिस्तान में है ना। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है चला, नानकाना साहब। कैसन काना, नान काना, याद आए था तनी मनी डायलॉगवा, है ना, नानकाना साहब कहलाता है, जो अब कहाँ में है छोटे, पाकिस्तान में है। पिता कालू चंद खत्री, माता तृप्ता, माता को बाबू, माता तृप्ता, पत्नी सुलक्षणी। अरे हे, कोई कुलक्षणी गलती से नहीं पढ़ लेना रे, कुलक्षणी के काम रही कि 100 घर लगे तो एको घर न बुतई तो ओकरा कुलक्षण कहल जाए, बुझला। चलिए अब इधर आइए, इन्होंने निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक मक्का मदीना तक की यात्रा किए, है ना। मक्का मदीना, है ना, बात समझे तो मक्का मदीना के बारे में जाना हो तो नहीं चला, है ना। तो मक्का मदीना तक के यात्रा किए। गुरु नानक की भेंट बाबर से भी हुआ था, सोच लो, बाबर से भी हुआ था, है ना। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, है ना। देखिए वह कौन सा ऐसा शासक था जिसने राम और सीता का चित्र सिक्कों पर गुदवाया, यानी सिक्कों पर छपवाया, तो बाबर थे। कौन बाबू, अकबर था बाबू, अकबर था, बाबर नहीं, अकबर, ठीक है। राम और सीता का जो है चित्र सिक्का पर लगवाया था वो अकबर था, बाबर नहीं, ठीक है। बाबर का जो है जन्म हुआ था 14 फरवरी 1469 में, शायद, इसे तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ जितना जानते हैं उतना बता रहे हैं छोटे, ठीक है। गुरु नानक की भेंट किससे हुई थी, बाबर से भी हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी, है ना। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, जल्दी। अब आइए चला आगे देखते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के केमा गुरु, पचमा गुरु अर्जुन देव ने कितना ईस्वी, 1604 ईस्वी, है ना। 1600 कितना ईस्वी बाबू, 4 ईस्वी में किया था, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं, गुरु नानक की कौची चला, रचनाएं, है ना। गुरु नानक की कौची, रचनाएं, देखिएगा, बात समझिएगा। गुरु नानक के कौची रचनाएं, आज रस पिएंगे, तो हनियों के मन हवा पिए के, है ना। आज रस पिएंगे, आसे आशा दीवार, जसे जब पूजी रस रही रास से सो हिला, है ना। अभी आइए 1539 में बाह्य गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, कौन, गुरु नानक। इति श्राय खंडम इदम अध्यायः समाप्तः, यानी यह अध्याय ऑब्जेक्टिव का सिर्फ, है ना, ऑब्जेक्टिव, इतना से आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, है ना। देखिए इसको स्क्रीनशॉट आप तुरंत लीजिए।